हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज में ये लगभग चौथा पार्ट होगा। परसेंटेज को एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा दिया हूँ। आज ये लास्ट टॉपिक है परसेंटेज का। इसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय वो 2 से गुणा कर दिया। उसे 2 से भाग करना चाहिए था लेकिन उसने कर दिया 2 से गुणा। परिणामी संख्या का मान कितना प्रतिशत है? जो गुणा करने के बाद आपको संख्या प्राप्त होगी वह प्रारंभिक संख्या का कितना प्रतिशत होगी, यही आपको बताना है। मान लीजिए रोहित के पास कोई एक संख्या 100 थी, उसमें उसे 2 से भाग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, 100 में 2 से गुणा कर दिया। उसे प्राप्त हो गया 200, लेकिन प्राप्त होना चाहिए था उसे 50। अब प्राप्त हो गया उसे 200। अब पूछ रहा है ये 200 जो परिणामी संख्या है इसका कितने प्रतिशत है, आपको बताना है। तो परिणामी संख्या आपके पास 200 है और प्रारंभिक संख्या आपके पास 50 है। इसका कितने प्रतिशत है तो आप निकाल लीजिए। 50 दूनी के 100, 200 में 2 का गुणा करेंगे 400। 400 आ जाएगा आपका परसेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे परिणामी संख्या निकालना था, इसलिए इसे 200 का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 0.9 और 0.9% के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। आपको बताना है 0.9 और 0.9%। ये दो संख्याएं आपको दी हुई है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर परसेंटेज में कोई चीज दिख रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे आसान है। आसान कैसे है देख लीजिए, आपके सामने ये दिया हुआ है 0.9 और डिफरेंस 0.9% का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं 100। ठीक, ऐसे कर सकते हैं आप। इसमें से 0.9 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1/100 हो जाएगा। ये आप 0.9 इंटू 100 में एक का गुणा करके 100 हो जाएगा, उसके बाद एक घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 99/100। अब 0.9 इंटू 99/100। अब आपको करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 9/10 इंटू 99/100। तो आप 9 में 9 को गुणा करेंगे तो 81, 9 9 81 प्लस 8 89 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 891/1000। मतलब आपको आएगा आंसर 0.891। आपका कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 0.891 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये माइनर सा सवाल है, इसको थोड़ा से समझने की बस जरूरत ये थी कि इसमें देखिए दोनों संख्याएं कॉमन था, ये भी यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, इसलिए मैंने 0.9 कॉमन ले लिया है। ठीक, आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह लगाइए, जहाँ कॉमन वगैरह लेना हो वहां इजिली लेकर सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, आपको एक कक्षा दी गई, कक्षा है, उसमें बताया जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स में से 60% स्टूडेंट बॉयज हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, और लड़कियों का जो परसेंटेज बच रहा है वो 36 बताया जा रहा है, परसेंटेज नहीं संख्या। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब होगा इसका। मान लीजिए टोटल 100 स्टूडेंट है आपके पास, उसमें से 60% जो है बॉयज हैं, तो आपके पास कितने बच गए, 40%। 40% कौन है, गर्ल्स हैं, और गर्ल्स की संख्या आपको दी हुई है कितनी, 36। यहाँ पे 40% का मान 36 है, तो 10% का मान कितना आएगा, 4 9 36, 10% का मान 100 आ जाएगा। आपको पता किसका करना है, 60% का मान। तो 60% के लिए हो जाएगा, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयज जो थे 60% थे और गर्ल्स जो थी
40% था। और गर्ल्स का मान आपको दिया हुआ है 36। यहाँ पे देख लीजिए लड़कियों की संख्या दी हुई है 36, तो 36 जो है 40% के बराबर होगा। यदि 36 40% के बराबर है तो 10% बराबर 9 होगा, और दोनों तरफ अगर आप 6 से गुणा कर देंगे तो 60% बराबर 54। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x का 49% y है और तो 50 का y परसेंट निकालिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए x का 49%, हाँ 49/100, ये 49 है, x का 49/100 इक्वल टू y, और आपको पता करना है 50%, सॉरी 50 का y परसेंट मतलब y/100। तो एक चीज तो आप देख सकते हैं कि आपको y की वैल्यू इतनी मिली हुई है, ठीक। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख दीजिए 50 गुणे 1/100 गुणे y की वैल्यू पूरा हम यहाँ पे रख देते हैं x इंटू 49, ये 49 है बटा 100। ये देख लीजिए 50 दूनी के 100 हो जाएगा, और ये 49/2 इंटू 100। तो एक चीज याद रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको वैल्यू पुटिंग करना है डायरेक्ट, ये भी नहीं कि इधर से उधर कुछ करें, ठीक। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा x इंटू 49/2 और इंटू 1/100। तो आप इसे कह सकते हैं 49/2 का मतलब क्या होगा 24.5, और ये 100 है 24.5%। मतलब ऐसे देख लीजिए यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये देखिए ये हो जाएगा आपका x इंटू, ये 49/2 है आपके पास, इंटू 1/100। अब आप इसे लिख सकते हैं x का 24.5, क्योंकि 49/2 का मान 24.5 होता है, इंटू 1/100 का मतलब परसेंटेज आएगा, तो x का 49.5%। तो ऑप्शन बी सही होगा, x का 24.5%, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है, ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए 150 के 15%, 150 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब 180 है, 180 आपको दिया हुआ है, 180 के 15% का मान निकालेंगे 15/100। इसमें मान लीजिए हम x जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। तो पूछ रहा है तो क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, 360 का 20% यहां से निकाल लेते हैं। और इसे अभी आपको बताऊंगा दूसरे तरफ से, देख इसको कैसे लगाते हैं, इजिली सॉर्ट आउट इसको करेंगे हम लोग। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, या तो इसे ना काट के डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कर दीजिए 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, 5 तियां 15 हो गया, 18 36 18 तियां 54, ये 540 हो जाएगा आपका, ये 540 हो जाएगा। और ये देख लीजिए 1 2 0 कट गया, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो जाएगा, सॉरी 18 36 18 54, ये आपका 54 आएगा। एक सेकेंड, 180 3 बटा, सही है, सही है। ये आपका आ जाएगा 72 माइनस 27, क्योंकि ये देखिए 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 54 का आधा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 2 7 14, ये 27 आएगा। 54 का आधा करेंगे तो ये 27 आएगा यहाँ से, ठीक। तो x इक्वल टू 72 माइनस 27, तो x बराबर आपका आ जाएगा 45। तो आपको पूछ रहा था कि ये कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको बताना है कि वही संख्या जोड़ी जाएगी, कौन सी, 45 45। अब इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए सबसे आसान तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि 180 का आपको 15% और 360 का आपको 20% पेन फ्री निकालना है। जैसे 180 आपके पास है, 180 का 15% का मतलब समझ रहे हैं, 180 का 10% जो होगा 18 होगा, और 5% जो होगा उसका 9 होगा। तो 18 और 9 जोड़ देंगे आप,
आपका 27 आ जाएगा। उसके साथ साथ 36 है, 36 का 360 का आप 10% निकालेंगे 36 आएगा, और 20% निकालेंगे तो 72 आएगा। देखिए ये 72 हो गया, और 36 और 72 के बीच का डिफरेंस ही जोड़ा जाएगा। तो 36 में से 72 घटाएंगे 45। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 45। ये विदाउट मतलब आप बिना पेन उठाए ही इसे सॉल्व कर सकते थे। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कोई संख्या आपको अगर दे दी गई है, मान लीजिए 180 है, इसका 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, और इसका 5% निकालने के लिए पीछे से यहाँ दशमलव लगाते हैं 2 अंक पे। बट अगर 10% का मान आपको मिल गया तो 5% का मान जस्ट उसका आधा होता है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लागू किया है कि 10% का मान इसका अगर 18 है तो 5% का 9 होगा, और टोटल 15% का मान 27 हो जाएगा। उसी तरह से 360 के 10% का मान 36 होगा, तो 20% का मान उसके 72 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस था 45 आएगा। यही संख्या जोड़ी जाएगी। नेक्स्ट, अब अगली संख्या, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ दिख रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब कोई एक संख्या है उसको 216 से बढ़ाया जाता है, तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। मान लीजिए ये संख्या आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये संख्या आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कि वो संख्या है 100, ठीक। जब उसमें 216 जोड़ा जाता है तो वो 140% हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 100% से ये 40% हो रही है, 140 परिवर्तन कितने का हो रहा है, 40% बढ़ रहा है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो आपको 40% का मान मिल गया है 216। ओके, तो आप 4 से देखिए, 4 दहा में 40, 4 पचे 20, 4 चौके 16, तो 100% का आपको निकालना है मान, तो 100% का मान आ जाएगा आपका 540। देख लीजिए कौन सा है 540, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या का मान बताइए। इसको बेसिक से भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए संख्या x है, संख्या के 50%, तो इसका 50% 1/2 होगा, और उसमें क्या कर रहा है, ये 75 जोड़ रहा है, तो संख्या ही प्राप्त हो रही है, मतलब x ही प्राप्त हो गया। तो आपको पता चल गया कि 75 बराबर x माइनस x/2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका x/2 आ जाएगा, क्योंकि 2x में से x गया, x बचेगा, x/2 बराबर 75। तो यहां से x बराबर आपका आ जाएगा 150। तो 150 इज राइट आंसर। आपको 150 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, a का 2% b हो तो 10 का 20% क्या होगा। ये भी देखिए उसी तरह सवाल है कि a है, उसका 2% मतलब 2/100 इक्वल टू b। अब आपको बताना है 10 का b%, b/100 इसका मान बताना है। b का मान देखिए आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप डायरेक्टली रख दीजिए कि 10 गुणे 1/100 गुणे b की वैल्यू पूरा रख देते हैं, a इंटू 2/100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो जीरो से, ये देखिए जो ऊपर 10 है नीचे कट जाएगा आपका, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद ये वाला 0 से ये भी 0, एक सेकेंड, ये अलग संख्या था, ठीक। ये वाला 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा a/100 इंटू 20/100। तो इसको लिख सकते हैं a/100 का 20%। तो जो इस ऑप्शन को फॉलो करेगा, a/100 का 20% कौन सा है, देखिए a/100 का 20% ऑप्शन बी है, a/100 का 20%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 8% जो फेल हुए थे 480 है। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, इन एग्जामिनेशन 92% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 48 numbers of students fail in, if so how many students appears in exams। आपको बताना है। देखिए
मान लीजिए टोटल 100% स्टूडेंट थे, उसमें से 92% तो पास हो गए, कितने 92% जो है वो पास हो गए, तो कितने फेल हुए हैं, फेल हुए हैं आपके 8%, ये आपके फेल हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, 8% की वैल्यू आपको दी हुई है 480, क्योंकि 480 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं और उनकी संख्या 8% है। 8% का मान अगर 480 है तो 8 पचे 40, 8 छंग 48, 1% का मान जो होगा 60 आ जाएगा। आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम, तो 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा 600। तो ऑप्शन कुछ तो छूट रहा है, 10 होगा, 6000 होगा ना, एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें, 6000 होगा, 600 नहीं होगा, 100% डाला है ना, तो ये 6000 होगा। तो ऑप्शन 6000 कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, दो संख्याएं ए और बी का क्रमशः 80% और 20%, एक तीसरी संख्या सी से अधिक है, ए और बी की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए दो संख्याएं आपको दी हुई है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको लगाना कैसे, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। हमेशा हम लास्ट वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे तीन संख्याएं हैं आपके पास ए बी सी, तो हम हमेशा सी से स्टार्ट करेंगे, तीन संख्याओं में सी से मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इससे इसमें क्वेश्चन को सेट करने में ज्यादा आसानी होता है। देखते हैं आपके पास जो दो संख्याएं क्रमशः 80% और 20%, एक तीसरी संख्या से अधिक है, हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, इससे 80% 180 ये हो जाएगा, 20% अधिक 120 ये हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ए अपान बी बताइए, आप ए अपान बी का मान होगा 180 बटा 120, तो इतना तो पता है मुझे कि ये जीरो से जीरो कट जाएंगे और आप इसे काटेंगे, आपका आ जाएगा 3/2, 6 त्रिक 18 होता है और 6 दूनी के 12, 3/2, तो ऑप्शन कौन सा 3/2 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 10%, सॉरी अनुपात नहीं दिया है, परसेंटेज दिया, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ती है तथा इसकी ऊंचाई 20% तक कम की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। इसमें आपको प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाना होगा, जैसे कि आपको पता है कि x एक फार्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपान 100, इसको हम लोग प्रतिशत परिवर्तन बोलते हैं, प्रतिशत परिवर्तन। आपको यही लगाने के लिए हम कह रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका x है और ये जो है ये वाला y है, सिर्फ दो को लेके हल करेंगे, एक तीसरा परसेंटेज आएगा, तीसरा को इसके साथ हल कर लेंगे हम लोग, दो को लेकर हल कर लेते हैं। देखिए 10% बढ़ रहा है तो +10, फिर 20% बढ़ रहा है तो +20, फिर उसके बाद क्या हो रहा है x इंटू वाई, तो मतलब 10 गुणे 20/100, ये देखिए 10 10 में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 20 10 30 2 32, ये 32% आ गया। अब 32 एक ले लेंगे, 32% प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में है, तो ये बढ़ रहा है, 32% प्लस दूसरा कौन सा, ये वाला है आपका 20%, ये कम हो रहा है तो ये घटेगा, यहाँ पे -20% -32 20/100, क्योंकि ये पॉजिटिव था लेकिन ये वाला निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया। ओके, तो ये देखिए 20 25 100 हो जाएगा, और आप देख लीजिए 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 -32/5, 12 25 60, 32 में से आप 60 घटा देंगे, उसके बाद देखिए 60 -32/5, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और इधर 5 में से 3 गया 2, 28/5, कौन सा रेशियो 28/5 देगा, 5 5 25 + 3 28, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 5 सही 3/5। नेक्स्ट, 600 के 150% का 0.02% कितना होगा, आपको बताना है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, 600 आपके पास है, 600 का 150% आप समझ रहे हैं, 150/100 का 0.02%, 0.02% अपान 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 12 15 छक्का 90 होता है, तो 6 गुणे 15 ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू आप इसको लिख सकते हैं 2/10 तो रहेगा, 100 बढ़ जाएगा इसमें। अब देखिए, अब आपको 15 छक्का 90 9 दूनी 18 ये ऐसे लिख सकते थे, 15 छक्का 90 9 दूनी 18 180 बटा 10 गुणे 100, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.18। कौन सा ऑप्शन है 0.18? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.18। नेक्स्ट, दो सकारात्मक धनात्मक संख्याएं हैं आपको दी हुई है, संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 हो तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। बहुत आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब ऐसे करना है कि दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, और छोटी संख्या का मान भी दे दिया है आपको 28। मान लीजिए जैसे आपके पास है दो संख्याएं a और b है, ठीक, इसमें a बड़ी है b छोटी है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 30%, ठीक। 30% का मतलब आप समझते हैं 3/10। इसको ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का मान दिया हुआ है 28, छोटी संख्या का मान 28 दिया हुआ है a, तो इसको लिख सकते हैं 3a/10। अब यहां से हम लोग कर लेंगे 28 को इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7a/10। तो 7 चौक 28 होगा, a इज इक्वल टू 40 आ जाएगा आपका। a का मान 40 आ गया और b का मान आपको पता ही है कि b का मान 28 है और a का मान 40 है। अगर a प्लस आप b निकालेंगे तो 4 दू 6 8 68 आ जाएगा, और 68 आपका कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, तो परसेंटेज ऑफ एरर की गणना करना है आपको। परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। मान लीजिए उसके पास संख्या, हमेशा कैसे पता की जाएगी कितनी संख्या है? तो नीचे जो हर हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए, या तो फिर उनका एलसीएम ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि 4×3 = 12। संख्या कौन सी है? 12। 12 में आपको 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने क्या कर दिया कि संख्या में 3/4 से गुणा कर दिया। देखिए परिवर्तन मिल रहा है कुछ, 3 चौक के 12 हो जाएगा ये, और ये 4×3 = 12 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 9 और ये मिलेगा आपको 16, ठीक। तो ये 16 है, दूसरा 9 है। 16 से 9, 9 7 16, 7 बटा कितने पे? 16 पे। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी इस तरह की संख्या मिले तो आपको पता करना है कि कितने % का एरर हुआ है। तो 16 नंबर आपके पास था, 9 नंबर हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया है? 7 का। इनके बीच 7 नंबर की कमी हुई, तो 7 की कमी हुई कितने पे हुई है? 16 पे। 16 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 700। या तो ऐसे ही इसको देखिए, परसेंटेज, आप सारे परसेंटेज दशमलव में दिया हुआ है, तो आपको एक अप्रॉक्स मेथड का यूज करना चाहिए। ये मेथड कब लगाया जाता है? जब आपको थोड़ी सी भी समझ हो कि जैसे 16 नंबर दिया हुआ है, 16 नंबर तो ये तो 100% है, तो मुझे पता है कि जो 8 नंबर होगा वो 50% होगा, और यहाँ पे 8 ना होके 7%, 7 नंबर दिया हुआ है, तो 7 जो होगा वो 50 से थोड़ा कम होगा। तो 50 से थोड़ा कम, ये 50 से ज्यादा है, ये भी 50 से ज्यादा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और ये 50 से काफी कम है, 40 से, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए होगा 43.75%। और ऐसे भी लगा सकते थे आप 700/16, 16×32 = 16 चौक के ये हो जाएगा, 16 चौक 64, 16×25 80, ऐसे करके 16 चौक 64 करके लगा सकते। 6 बचता तो फिर 3 बार ले जाते, 16×32 16×3 आ जाता। लेकिन आपको अप्रॉक्स मेथड लगाना चाहिए। अप्रॉक्स मेथड ये कहता है कि आपको टाइम बचाएगा, आपका एग्जाम में टाइम की ज्यादा जरूरत है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा अप्रॉक्स मेथड यूज हो सकता है। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना % अधिक है? इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि x अगर y से 80% है तो y x से कितना % होगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है 100 × x/100 +
-x बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। तो यहाँ पे 100 होगा, इंटू x में क्या हो रहा है 80%, तो 80 बटा ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे 100 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 180। ये 180 है और ये 80 आप 20 से काट सकते हैं। देखिए 0 0 कटेगा तो 18 और 2 बचेगा, तो 2 चौक के 8, 2 9 18 गुणे 100। ये 8 यूनिट आपके पास है, 8 यूनिट का 4 यूनिट समझिए। आप मान लीजिए 9 यूनिट है यहाँ पे, लेकिन आप मान लीजिए 8 यूनिट का 4 यूनिट होता तो 50% होता, 50% से थोड़ा ज्यादा, ठीक, या तो 50% से थोड़ा कम, यही हो सकता है। तो 8 है, 9 है, 9 का 50% आपका हो सकता है, जैसे 8 है तो 4 होगा, 9 है तो 4.5, तो 50% से कम है, ये 50% कम है इसके, ठीक। तो ये 50% कम है क्योंकि 4 है, तो 50% से कम कौन सा होता है, 50% से ज्यादा ये हो ही नहीं सकता, ये भी 50% ज्यादा ये भी नहीं हो सकता, ये 50% से काफी कम है ये भी नहीं हो सकता, 50% के आसपास सिर्फ यही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1200 रुपये आपको दिया हुआ है, जो 1200 है उसका 25% का 0.09% कितना होगा। तो ये भी आसान है कि 1200 का 25% का 0.09%, ये देखिए 1200 है आपके स्क्रीन पे, उसका 25% आप निकाल लीजिए, 25 बटा 100 इंटू 0.09 अपान 100। इसको भी सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका है आपको कि कुछ नहीं करना है, खटाखट काटते जाइए। देखिए जो 2 जीरो कट दीजिए, उसके पास आपके पास बचेगा 25 से 25, 25 चौक के 100 हो जाएगा, ये आपके पास 12 बचेगा, ये 0.9 जो है ये 9 हो जाएगा, अपन 4 तो रहेगा ही, इसके साथ साथ 1/100 भी आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए 4 3 12 हो गया, 9 3 27, 27% आपको दिखेगा कहीं, 27 है ये बटा 100, ठीक। तो आप जब 27 में 100 को भाग देंगे तो 0.27 आएगा, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है, ओके, 3/7 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। मान लीजिए वो संख्या है a बटा b, किसी संख्या के 60%, तो a बटा b वो संख्या है, तो a और b वो संख्या है, तो a का 60%, b का 3/7 है। वैसे आपको बता दे 60% का जो मान होता है 10 यानी कि 2/3 होता है। तो आपको डायरेक्टली कभी भी यूज करना हो तो ऐसे यूज करेंगे, a का 2/3% इज इक्वल टू b का 3, सॉरी यार यहाँ पे होगा 3/5, एक सेकेंड, ये देख लीजिए, ये a इंटू 3/5 हो जाएगा इक्वल टू b इंटू 3/7। आसान है, ये 3 से 3 कट जाएगा और a/b आपका आ जाएगा 5/7। ओके, तो 5/7 कौन सा ऑप्शन आपके नजर में दिख रहा है, 5:7, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर जो है 3200 है, उस संख्या का 15.5% यानी 15.5% का मान बताना है। 2-3 चीजें आपको इसमें मैं बेसिक सा पहले बता देता हूं, फिर उस सवाल को बताता हूं। जैसे कोई संख्या आपको दी हुई है 100, इसका आपको 10% निकालना होगा, तो आप इसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो 10% इसका 10 आएगा। और अगर फिंगरप्रिंट पे पता करना है कि इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% 10 होगा, क्योंकि पीछे से अंक पे 10 मिलेगा। 20% का मान पता करना है तो इसमें 2 का गुणा कर 30, मतलब एज इट इज गुणा करते जाएंगे। और मान लीजिए 386 है, इसका 10% कितना होगा 38.6%, इसके 10% का मान है, कितने का 10% का मान है। लेकिन अगर यही में आपको 20% का मान चाहिए तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसके 20% का मान मिल जाएगा। 3 का चाहिए तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 30% का मान मिल जाएगा। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको 1% का मान पता करना हो, 386 के
1%, ओनली 1%, तो आपको ये 3.86 होगा। मतलब क्या आपने सीखा अभी तक कि ये जो 386 है उसके 10% का मान निकालने के लिए पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, और अगर मुझे 1% का मान निकालना है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। पीछे से 2 अंक ही है, यहाँ पे दशमलव लगेगा 1% निकालने के लिए। अगर 10% निकालना है पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। यही बताना था मुझे। और आधा परसेंट हमेशा 1% का कम होता है, तो उसको आप समझ सकते हैं, अभी हम बता देंगे फिर भी उसे। ये देखिए, एक सेकेंड। ओके, आप देख रहे हैं कि 38% और 22% के बीच का अंतर क्या है। 38% यहाँ पे है, यहाँ पे 22% है। तो 38% और 22% इनका अंतर आप निकालेंगे तो 8 में से 2 6, 3 में से 2 1, 16%। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 16% आएगा। तो 16% की वैल्यू जो है ये 3200 दी हुई है। आपको पता होना चाहिए जब एक ही संख्या दोनों परसेंटेज में यूज की जा रही है, इसका मतलब दोनों के बीच का जब अंतर होगा वो इनके बीच का जो नंबर ऑफ अंतर है वो बराबर होंगे। तो इनके बीच परसेंटेज आया है 16%, तो ये मान लीजिए x का 16% है। उसी तरह से है, परसेंटेज 3200 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप 4% का मान निकाल लीजिए, 4 चौक के 16, या फिर 1% का भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ से 1% का मान भी निकाला जा सकता है। ये देखिए, 16 दूनी के 32 हो जाएगा, तो 1% का मान आप इजिली निकाल सकते हैं। 1% इज इक्वल टू 16 कम 16, 16 दूनी 32, 200। कितना है? 15.5% का मान। तो यहाँ पे 15% का मान कितना हो जाएगा? 3000। तो 3000 से 100 रुपया ज्यादा, 3000 से 100 ज्यादा, मतलब 3100। मुझे कैसे पता चल गया कि ये 100 ज्यादा होगा? क्योंकि मुझे पता है कि 1% की वैल्यू जो है 200 है, तो आधा परसेंट, हाफ परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 100। मैंने 15% का मान निकाल लिया, 3000 आ गया था, और हाफ हाफ परसेंटेज जोड़ दिया, मतलब 100 जोड़ दिए इसमें, 3100। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमेशा ऐसा करना है आपको। कहीं भी अगर 1% की वैल्यू मिल गई है 200, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ में 15% का निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 3000। डायरेक्ट 15 का दोनों तरफ गुणा करेंगे। और अगर 1% का मान 200 है, तो इतना तो मुझे पता होना चाहिए कि हाफ परसेंट का मान जो होगा वो 100 होगा। तो मैंने इसी चीज का यहाँ पे यूज किया है। ओके, नेक्स्ट। यदि x का 22%, y है और y का 30% बराबर है दोनों, तो y अपान x बताना है आपका। ये देख लीजिए कि x का 22%, x गुणे 22% बराबर y गुणे 30%। इतना तो पता चल गया कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। अब x बटा y जो आएगा आपका, वो आपके सामने दिखेगा 30/22। ठीक, मतलब 11/15। 15 और 11 का रेशियो कौन सा है? 15 और 11 का रेशियो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो इसमें परेशान रहेंगे। फिर भी देखते हैं। मान लीजिए वो संख्या x है, x के 25% तक बढ़ाया जाता है, तो x का जब 25% बढ़ाएंगे तो आप 125 हो जाएगा, ये बटा 100 हो जाएगा। अभी इसको काट दीजिए, आप देखिए 25 चौक के 100 होता है, 25 5 125 होता है, तो x इंटू 5/4। अब यही आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए। आपके पास संख्या क्या है? x, इसमें किसका गुणा किया जाएगा? 5/4 का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5/4 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 25% की वृद्धि। बस ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 25 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। मान लीजिए वो संख्या आपके स्क्रीन पर दिख रही है 100 है, और जब इसमें 25 बढ़ा दिया जाए, सॉरी 24 बढ़ा दिया जाता है, 24 बढ़ा दिया जाता है तो स्वयं की 115% हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके बीच जो परिवर्तन दिख रहा है मुझे, वो साफ साफ 15% का दिख रहा है, और वो अंक में जो है
कितने के बराबर है? अंक में जो है 24 के बराबर है, मतलब 15% जो है 24 अंक के बराबर है। ठीक, या नंबर जो भी है, तो आपको बताना है स्वयं संख्या का मान बताना है। तो यहां से देख लीजिए 5 या 15 होता है ये, और ये 8 त्रिक के 24 होता है, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5% का मान आपको 8 मिल गया। सिंपल सा है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दीजिए तो 100% हो जाएगा ये, और इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 160। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 320 400 से कितने प्रतिशत कम है? आपको दिया है 300, एक नंबर दिया गया है आपके पास 320 है, और एक नंबर आपको दिया गया है 400। आपसे बताया जा रहा है जो 400 है, सॉरी जो 320 है वो 400 का कितना प्रतिशत कम है। पहली बात कितने कम है इनका पता कर लीजिए आप। 80 कम है, क्योंकि 80 प्लस 20 100 400 हो जाएगा। ठीक, 80 कम है, कितने पे कम है? 400 पे कम है। तो 80 कम है, कितने पे कम है? 400 पे कम है, गुणे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 में 8 का करेंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा 20। तो ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20%, वो भी 20% कम है। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी 2 क्वेश्चन आपका और है, उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हो जाएगी और आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और फिर उसमें भी बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस सीखेंगे, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा बेसिक के साथ साथ एडवांस माइंड काम करना लगे और एडवांस टॉपिक भी हमारे स्ट्रांग हो जाए। मुझे किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं कोशिश आपके साथ लगातार कर रहा हूं। नेक्स्ट, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे फंसा सकता है, मतलब आप देखते ही इसमें थोड़ा से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना। ये इस तरह के क्वेश्चन को इजीली आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन कभी भी आपके स्क्रीन पर अगर आ जाए तो ये समझ जाइए कि आप दिक्कत में आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, ये 20 से 20 पर एक सेकेंड आपको बता देते हैं 20% का मतलब क्या होता है। 1/5, 20 25 100 1/5। अगर ये अधिक कहेगा तो ये हो जाएगा 5/6, और उसके बाद 25% का मतलब क्या होता है? 25 चौके 100 1/4। ठीक, ये 2-3 चीजें आपको बार बार मैं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसे आपको याद रखना है। ये चीजें आप अगर याद रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आपको अभी तो यूज नहीं किए हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब है कि ए जो है और बी जो है, इसके बीच जो है 20% का अधिक परिवर्तन है। उसके साथ इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1/b इक्वल टू 1/5। और आपको बेसिक से अगर समझना है तो ऐसे देखिए, ए बी से 20% अधिक है, तो a/b, ए जो है b से 20% अधिक, अगर b का मान 100 होगा तो ये 120 होगा। आप इसे काटा पीटी कर लीजिएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करा है, b जो है, b/c जो आएगा आपका, वो आएगा, अगर अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ठीक, उसी तरह से ये है आपका 20%, 25% है ना, 25% अधिक, 25 चौके 100 1/4 का मतलब ये 5/4 आ जाएगा। ठीक, अब अगर इसे भी आपको बेसिक से लगाना है तो देखिए b/c, c की वैल्यू आप 100 रख दीजिए और ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है, 125 आ जाएगा। इसको भी आप काटापीटी करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा। ओके, तो आप एक चीज तो देख रहे हैं कि b वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, और b का मान यहाँ पे भी 5 है, b का मान यहाँ पे भी 5 है, और तब a का मान और c का मान इक्वल ही रहेगा। a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 5 होगा, और c इक्वल टू 4 होगा। अब आपको पता करना है कि जो C है A से कितने परसेंट अधिक है, जो C है A से कितने परसेंट अधिक है। बस कुछ नहीं करना है, C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है,
और ए की वैल्यू कितनी, 1 है। इनके बीच परिवर्तन कितने का होगा, 3 का। कितने पे होगा, 1 पे होगा। सी ए का कितने प्रतिशत है, 2 बटा होगा ना, क्यों कुछ तो छूट रहा है, 2/6। ए की वैल्यू आपके पास दिख रही है कहीं, 6 है, ए 6 है। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2/6 गुणे 100। तो ये देखिए 1/3 गुणे 100 आएगा, तो 1/3 गुणे 100, इसका मतलब हो गया आपका 33.33%। आपकी स्क्रीन पे कहीं तो दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में है 33.33%। अगर इसे थोड़ा से और आसान से लगाना हो तो उसको कैसे लगाएंगे, देखिए ए बटा बी जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 6/5, क्योंकि 5 यूनिट था और जब उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई तो 1 का बढ़ेगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा। उसी तरह से b बटा सी जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20 25 चौक के 100, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि, ये 5/4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखना है कहीं b, इसमें b रिपीट होता है। जो संख्या अगर रिपीट हो रही है वो संख्या अगर सेम है तो मतलब ए बी सी सारे के मान एक इक्वल होंगे। तो b यहाँ पे रिपीट हो रहा है, b का मान सेम है, तो मुझे पता चल गया कि a का जो होगा वही होगा, b का मान जो होगा वही होगा, और c का मान जो होगा वही होगा। अब यहां से आपको पता चल गया कि a और b के बीच में 2 का अंतर है, तो आपको पता करना था कि c माइनस ए अपान ए इंटू 100, इसी का मान बताना है। तो c और a के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट का है, ये कितने हैं, 6 यूनिट है ये। उसके बाद इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, होती है 6, 100/3 का मतलब आप समझते हैं कितना होता है, 33.33%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों के क्वेश्चन बहुत प्यारे लगे होंगे। कीप सपोर्ट मी, थैंक यू।